हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपनी पुरानी वीडियो के सेकंड पार्ट के, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। तो आइए पढ़ते हैं इसको। आपको इसके नाम से क्लियर है कि इसमें हम केमिकल्स यूज़ करने वाले हैं जीन ट्रांसफ़र करने के लिए। चलिए सबसे पहले हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेशन मेथड। इसके नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई प्रेसिपिटेशन बनेगी, मतलब कि कोई ना कोई एबरवेसेंस फील होगी, कोई ना कोई प्रेसिपिटेशन बनेगी किन्हीं दो कम्प्लेक्स की। ओके, इस फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि जो हमारा डीएनए है, हम अपने डीएनए को कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन में ट्रीट करेंगे या कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन से मिक्स करेंगे, और जो हमारा सेल होगा ना, उसको हम आइसोटोनिक फॉस्फेट बफर में रखेंगे। डीएनए मिक्स विद कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड आवर सेल मीन्स होल सेल वी हैव टू प्रिजर्व इन द आइसोटोनिक फॉस्फेट बफर फॉर फ्यू मिनट्स, ताकि हमारे सेल में होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाए। अब आप होम्योस्टेसिस टर्म सुन के कंफ्यूज हो जाएंगे। होम्योस्टेसिस ऐसे है, द मेंटेन बैलेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द सेल एंड आउटसाइड द सेल, मीन्स बैलेंसिंग ऑफ टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल कंडीशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इसीलिए हम फॉस्फेट बफर यूज़ करते हैं। इन्हीं दो के मिक्सचर से हमारा डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट बनता है। अब इस प्रेसिपिटेट से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये जो प्रेसिपिटेट होता है ना, ये दोनों का कैल्शियम फॉस्फेट का जो डीएनए के साथ मिलके बनता है, ये डीएनए को होस्ट सेल में धकेलता है, पुश ऑन करता है, मतलब ये डीएनए की हेल्प करता है होस्ट सेल के अंदर जाने के लिए। We can say by means of endocytosis or by means of fusion, but यहाँ पे आपको एंडोसाइटोसिस इतनी याद नहीं रखनी है, मेन आपको फ्यूजन याद रखनी है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें फ्यूजन प्रोसेस है रादर देन एंडोसाइटोसिस। हाँ, एंडोसाइटोसिस होती है, वो कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ बाय शोइंग द नेक्स्ट डायग्राम। ये आप स्टेप्स दोनों याद रख लीजिए कि एक तो उसको मिक्स करते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ, सेल को ट्रीट करते हैं आइसोटोनिक फॉस्फेट के साथ ताकि इन्वायरमेंटल कंडीशन बैलेंस हो जाए। फिर वो जो प्रेसिपिटेट बनती है वो फैसिलिटेट करती है डीएनए को ताकि वो सेल के अंदर एंटर कर जाए। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। ये सबसे टिपिकल पॉइंट है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट पता होना बहुत ज़रूरी है दैट किन कंडीशंस में हमारा डीएनए प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं होगा इन द सेल्स। दीज आर द कंडीशंस ड्यू टू कैल्शियम एंड फॉस्फेट। समटाइम्स pH doesn't maintain by the solution, temperature doesn't maintain by the solution। ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है, ये वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स pH, टेम्परेचर एंड साल्ट कंसनट्रेशंस। अगर ये चीज़ मेंटेन नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो सेल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। खतरा कैसे बनेगा? साइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी सेल में। क्रिएट नहीं हो सकती, मतलब वी कैन से कि साइटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी सेल की। वो कैसे बढ़ेगी कि जब हमारे सॉल्ट्स, टेम्परेचर एंड pH बैलेंस्ड नहीं होंगे। यही 3 स्टेप्स हैं आपको इस पॉइंट या प्रोसेस में याद रखने वाले। समझ में आई? ये आपको अब सेकंड स्टेप मैंने एक्सप्लेन करना है। तो चलिए नेक्स्ट पे। अब इस स्लाइड में ध्यान से देखिए। इस स्लाइड में क्लियरली बताया है, इस फर्स्ट डायग्राम में देखिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एज वी ऑल नो कि जो सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड हेड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब ये जो कैल्शियम है ये 2 पॉजिटिव है। अब जब ये कैल्शियम आयन सेल मेम्ब्रेन के साथ आके जुड़ते हैं तो ये इसकी परमिएशन बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? जब पॉजिटिव चार्ज रिएक्ट करता है विद नेगेटिव चार्ज तो ये एक न्यूट्रल सिचुएशन क्रिएट कर देता है, नॉट सो पॉजिटिव नॉट सो नेगेटिव विद द pH 7। इस मेम्ब्रेन को लगता है कि भाई ये जो ऊपर डीएनए आने वाला है हमारे अंदर, या जो
हमने ऑब्वियसली कैल्शियम आयन कहाँ से आए हैं, क्योंकि डीएनए मिक्स किया ना कैल्शियम आयन के साथ। तो ये सेल मेम्ब्रेन को लगता है ओहो ये तो हमारा ही सब्सटेंस है, ये बाहर कैसे रह गया, चलो अंदर आ जाओ। तो अब इसकी इस गलतफहमी की वजह से, और वी कैन से गलती की वजह से, कैल्शियम भाई स्मार्टली एक्ट कर जाते हैं। सो कैल्शियम इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन दिस केस। वो इतना स्मार्टली एक्ट करता है कि मेम्ब्रेन को लगता है हमारा सामान है, अंदर ले लो। तो इसी वजह से जो हमारा डीएनए है वो मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमको याद रखने वाली चीज़ है कि फॉस्फेट बफर है ना, जो फॉस्फेट बफर है हमारा, ये ऐड किया जाता है। फॉस्फेट बफर ऐड किया जाता है इस सिचुएशन में ताकि पीएच मेंटेन रहे और न्यूट्रल सिचुएशन बहुत अच्छे से क्रिएट हो। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा ये है मेम्ब्रेन है, इसको हम रखते हैं फॉस्फेट में, और जो हमारा डीएनए है हम उसको मिक्स करते हैं विद द कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, और वी कैन से कैल्शियम आयंस। अब ये देखिए नीचे वाली डायग्राम आपको बहुत क्लियर होगा कि जैसे ये कैल्शियम आयन है और ये नेगेटिव चार्ज है, वी कैन से डीएनए का नेगेटिव चार्ज लगा लो, इसने एक वी कैन से कॉम्प्लेक्स बनाकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दिया है कि यहाँ पे परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन की बढ़ गई है। वो किस वजह से बढ़ गई है? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रल सिचुएशन विद द pH 7। इससे क्या होता है, स्पेसिंग आ जाती है मेम्ब्रेन में, ये खुल जाता है, जैसे आप देख रहे हो ये इधर ये हो गए लिपिड मॉलिक्यूल्स जानने में स्पेसिंग होगी ना इसमें। अब इसकी हेल्प से डीएनए अब अंदर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? आई होप ये वेरी सिंपल चीज़ है, बट लेकिन आपको ये चीज़ें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि जो फॉस्फेट बफर है हम क्यों डालते हैं और कैल्शियम आयंस का क्या रोल है। ये नीट एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ट्रांसफरेशन और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। समझ में आई बात? एंड कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि फैक्टर्स लाइक pH टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ केमिकल। वहाँ पे आपको एग्जाम दी होगी, ऑप्शंस में फॉस्फेट दिया होगा, एक जगह कैल्शियम क्लोराइड दिया होगा। सो करेक्ट आंसर इज फॉस्फेट बफर। डन। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। आइए देखते हैं क्या मैं बताने वाली थी। अब ये देखिए ध्यान से, जो हमारा प्रोसेस हमने पढ़ा है कैल्शियम फॉस्फेट मेथड, उसमें क्या होता है। एक बार मैं आपको डायग्राम ली बना लूँ, आपको इजी हो जाएगा समझना, इसलिए मैं वापस आई हूँ। ये है हमारी सेल, ठीक है, ये हमारा है सेल। अब क्या होता है, ये होस्ट, इसको हमने फॉस्फेट बफर में ट्रीट करके रख लिया मान लो, ठीक है, ये फॉस्फेट बफर में। अब ये जो हमारा डीएनए है जिसको कैल्शियम पॉजिटिव आयंस के साथ ट्रीट किया हुआ है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड है, जब वो इसकी तरफ आता है और कैल्शियम आयंस मतलब पूरा सोल्यूशन है ना इसकी तरफ आए, और कैल्शियम आयंस इसकी तरफ आए, और कैल्शियम आयंस इसकी तरफ आए, मतलब जितना भी सोल्यूशन है जब वो सेल की तरफ बढ़ता है तो ये क्या करता है, ये इसके अराउंड एक प्रेसिपिटेशन क्रिएट कर देता है। डीएनए कैल्शियम प्लस फॉस्फेट, वो कैसे, when calcium ions reacts with the phosphate जो सेल मेम्ब्रेन में है, it forms a complex calcium phosphate precipitation। तो इस वजह से ये प्रेसिपिटेशन बनती है। समझ गए? ये है हमारी प्रेसिपिटेशन। ओके, तो ये चीज़ है इसमें। सो ये जब प्रेसिपिटेशन बनती है तो डीएनए अल्टीमेटली फोर्स्ड होता है और फिर ये सेल के अंदर आ जाता है। कैसे आता है, ये होता है सेल, ठीक है, ये सेल है और डीएनए इसके अंदर आ जाता है ड्यू टू दिस प्रेसिपिटेशन। इट्स क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया, ये इसमें ये था, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने आपको और बतानी है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये ना समझिए कि ये सारा काम केमिकल करता है, नहीं, इसमें कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल टेम्परेचर भी लगता है। ये दिमाग में रखनी है, एक्सटर्नल फैक्टर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन व्हाट टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट, वो है टेम्परेचर। कीप इन माइंड दैट इज टेम्परेचर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट हमारा ये जो है सेकेंड टाइप ऑफ वो है पेग मेथड। पेग मेथड लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर मेथड। पेग मेथड क्या है? पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल। क्या है इसमें? पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल। ठीक है, पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल में आपको थी कि ये है पॉलीइथाइल, sorry it's not visible due to some pointer problem, ग्लाइकॉल। ये है केमिकल का नाम, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। ये क्या करता है? हेल्प्स इन adhesion ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आप अपने चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि जो कटायनिक लिपिड्स होते हैं ना, कटायनिक मीन्स पॉजिटिव चार्ज लिपिड्स, कटायनिक मीन्स पॉजिटिव चार्ज लिपिड्स, वो न्यूट्रल लिपिड्स जो होते हैं जिनकी pH 7 होती है, वो होते हैं डाईओलियोल फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। ये वो होते हैं एल्डॉप जिसको बोलते हैं। नहीं नाम याद आता तो एल्डॉप याद रखिए, लेकिन इसको दिमाग में रखिए क्योंकि ये एंट्रेंस में पूछा जाता है। समझ में आई? ये याद रखना। और इससे क्या होता है, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कैसे कि ये देखो, ये बना लिया, ये तो खुद तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इसके अंदर डीएनए चला जाता है। समझ में आई? अब मैं आपको बताऊंगी कैसे जाता है लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जो डीएनए को कल्चर सेल में भेजते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स देख लिया, बन गया, ये तो चीज़ें, पर डीएनए कहाँ जो अंदर डालना है? दिस इज द मेन पॉइंट यू कीप इन माइंड, यू हैव टू कीप इन माइंड। वो ये है कि जो हमने एल्डॉप बनाया है, हम उसके अंदर डीएनए डालते हैं। समझ में आई? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम डीएनए डालते हैं। ये अपने दिमाग में बताना है कि हियर इन दिस कॉम्प्लेक्स वी इंसर्ट डीएनए। ऊपर से कुछ भी नहीं है, इसी में डालते हैं हम डीएनए। तो क्या होता है कि जब हमारी मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड हेड्स की इंटरैक्शन होती है इसके साथ, नेगेटिव चार्ज डीएनए के साथ, तो हमारे जो कटायनिक लिपिड्स और ये एल्डॉप का कॉम्प्लेक्स होता है वो फ्यूज्ड हो जाता है इनसाइड द सेल। फ्यूजन होती है, यहाँ पे फ्यूजन होती है। एक चीज़ याद रखना कि ये जो पेग है ना, या इसको लिपोफेक्शन भी बोलते हैं। समझ में आई? इसको हम लिपोफेक्शन प्रोसीजर भी बोलते हैं। ये दो तरीके से होता है। एक तो प्रोसेस होती है फ्यूजन, दूसरी प्रोसेस होती है, एक तो फ्यूजन है, दूसरी प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस। फ्यूजन में क्या होता है कि ये सेल है और यहाँ पे ये इसकी मेम्ब्रेन से बड़े आराम से अंदर आ जाता है। समझ में आई? और एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि इस तरह से वेसिकल में इकट्ठा होता है, फिर सेल के अंदर जाके वेसिकल से बनता है, फिर उसके बाद ये एक वैक्यूल सा बन जाता है, मतलब एंडोजोम बन जाता है। फिर एंडोजोम मैच्योरेशन होती है, वो फर्दर लाइजोजोम बनता है। इस तरीके से वो मैं आपको अभी इसी डायग्राम में नेक्स्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले फ्यूजन एक्सप्लेन करूँगी, फिर एंडोसाइटोसिस। ध्यान से देखिए, तो रखना यहाँ पे एंडोसाइटोसिस मेन प्रोसेस है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। ये था इसका एक ओवरव्यू फ्यूजन का। ये जो है ये है फ्यूजन कि कैसे नेगेटिव चार्ज डीएनए विद पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, ये मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसने। फिर यहाँ पे ये होस्ट सेल के अंदर फ्यूज़ हुआ और यहाँ पे ये डीएनए अंदर आ गया। अब मैं आपको एंडोसाइटोसिस एक्सप्लेन करती हूँ। ये तो बहुत सिंपल था, ये आप डायग्राम में मैंने खुद बनाई है, आप इसको याद रखना।
आपको काम आएगी आगे चल के। ये रिसर्चगेट की तरफ से ली गई इमेज है जो मैंने इसमें डाली है फॉर योर रेफरेंस। ये इतना तो मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। अब इसने यहाँ से की फ्यूजन, ये फ्यूजेस हुआ, इसमें चला गया। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ये यहाँ पे गया लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स, ये सेल के अंदर जाके बाद में इसने एक वेसिकल सा बना लिया ऐसे। फिर जब वो वेसिकल बना लेता वो ये चीज़ बन जाती है कॉम्प्लेक्स के अराउंड एक वैक्यूल फॉर्मेशन, मतलब वैक्यूल के अंदर आ जाता है, वैक्यूल बन जाता है। तो वो उस लेयर को हम एंडोजोम बोलते हैं, एंडोजोम बनता है, ठीक है। क्योंकि एंडोसाइटोसिस होती है इन्वेजिनेशन, तो यहाँ पे जब इसकी तरह से अंदर जाता है तो वो एक एंडोजोम बनता है। और जब एंडोजोम मैच्योर होता है तो वो अपने अराउंड लाइजोजोम बना लेता है। और लाइजोजोम आपको पता सुसाइडल बैग है, वो अपनी लेयर ख़त्म कर देता है, सेल्फ डाइजेशन हो जाती है और डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें बाहर मिल जाती हैं। ये तो था एक पाथवे। दूसरे पाथवे में क्या है कि जो एंडोजोम है वो लिपिड के साथ मिक्स हो जाता है बड़े आराम से, मतलब गायब फ्यूजिज हो जाता है, इसके साथ मिलके फ्यूज़ हो जाता है, फिर डीएनए बाहर आ जाता है और न्यूक्लियस में इंसर्ट हो जाता है। तो ये थी प्रोसेस, बहुत ही सिंपल तरह की प्रोसेस। ये रेफरेंसेस हैं कुछ जिसको आप रेफ़र करके आगे नोट्स और देख सकते हैं। बाकी in coming video we will discuss about the physical methods. For a full-fledged explanation please stay tuned with me on my channel. Rest, thank you very much for giving your time. एंड आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक है, आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन दैट विद इन फ्यू आवर्स। थैंक यू वेरी मच।